आइए चलिए हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड एनसीईआरटी 10th क्लास का मैथ है। एक्सरसाइज 12.3 का पहला है क्वेश्चन। क्या कहता है वो हम समझेंगे पहले आराम से विस्तार से। कहता है आकृति 12.19 में, यानी कि 12.19 में ये आकृति बनाया गया है। फिर कहता है ना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर कितना है, पी क्यू 24 है और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो यही पूछ रहा है, आर और क्यू की बात कर रहा था कि कितना होगा, है ना। तो ये तो निकल गया हमको यहीं पर, तो आगे हम बताएंगे। और पाई का वैल्यू 22/7 रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम के अनुसार से चलेंगे। इसमें क्या क्या चीज है। पहला तो एक त्रिभुज है, दूसरा एक अर्धगोला भी बना है जिसको हम वृत्त भी बोल सकते हैं, है ना। अब एक छायांकित भाग बन रहा है। अब छायांकित भाग बनेगा उस चीज को हम देखेंगे कैसे बनाकर निकालना है वो। चलिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे करेक्ट कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री होता है और क्यू पी बराबर कितना दे लेता वहां 24 सेंटीमीटर। जो दिया वही रखेंगे। आर पी बराबर 7 सेंटीमीटर। पूछता क्या है हमको, अब इसको है थेल्स पाइथागोरस से इसको क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसको प्रयोग करेंगे। समकोण पी क्यू आर में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से कहता क्या है पी क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर एंड पी क्यू, है ना। यहाँ पे दोनों देखें थोड़ा सा डिफरेंट है। पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू नहीं था, इसका वैल्यू पी क्यू को दे लिया 24 का स्क्वायर कर देंगे और 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ स्क्वायर में था, इधर चढ़ जाएगा रूट। जब ये हटता है ना तो स्क्वायर में चढ़ जाता है। चलिए इसका वैल्यू होता है 625 का कितना निकलता है तो 25 होता है। अब तो हमको पता चल गया कि पी क्यू का क्या हो गया वैल्यू वहां पर, आर और क्यू का 25। तो हम यहाँ पर 25 लिख सकते हैं। हमारे पास अब ये 25 प्राप्त हो चुका है। अब यही कहता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2, है ना, पाई आर स्क्वायर। जितना वैल्यू है सम पुट कर देंगे यहाँ पे और पुट करने के बाद देखेंगे आर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या। अब पूछ रहा है त्रिज्या यानी कि व्यास की बात कर रहा है, गोलैया वाला। तो व्यास निकालने के लिए एक सूत्र होता है d/2। तो 25 था, निकला कितना हो जाएगा 25/2। तो हमारे एक तरह से दोनों में क्या हो गया स्क्वायर, 25/2 के स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हो गया तो 11 दूना 22 काट दिए, बचा हमारे पास 11। चलिए अब वहां चलेंगे, 11/7 हो गया और 625/4। दोनों को गुना करके 6875 है ना 28 आया। इसको डिवाइड लगा देंगे तो 245.54 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब क्या कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी जो हम लोग बनाए है ना ये त्रिभुज, उसी का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। चलिए इसका आधार कितना था 7 है, ऊंचाई कितना है 24 दे लेता। चलिए दोनों का वैल्यू पुट हो गया। अब 12 दूना 24 काट लिए, नीचे था, नीचे के वाले दो से 12 दूना 24 बचा 12, तो 12 7 कितना हो गया 84। अब मेन वैल्यू क्या है, कहता है यही पूछ रहा था छायांकित क्षेत्रफल का ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। मतलब ये तीनों मिला के जो निकाले हैं वो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए पहला का वैल्यू इतना आ गया 68.75/28 और ये 84 आया। तो 84 अब कुछ नहीं, तब ना 1 से 1 ले लेंगे तो हो जाएगा क्या भिन्न के घटाओ। चलिए इसको यहाँ पे जोड़ डिवाइड लगाएंगे, ये 10 के 10 रहेगा और इसमें लगाएंगे 1 से 84 से, तो क्या हो जाएगा 2352 हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है ना, अब उसको घटा उठा कितना हो गया, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4523 आ जा रहा है। जब 4523 आ गया क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे क्या आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 28 था ना, 28 होना चाहिए। अब ये हो गया, इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कर घटा के इसको कितना आ जाएगा 4523/28। चाहते तो इसको हम डिवाइड भी लगा सकते हैं लेकिन ऐसे ही आंसर है, ठीक है। वैसे लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 61.1 कुछ पर सेंटीमीटर में आएगा। 1 2 3 4 जो भी हो ऐसे करके आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट
शेयर जरूर किया कीजिए और फॉलो भी कीजिए आप लोग।